नमस्कार स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आपका एग्ज़ाम एक एक दिन कम होता जा रहा है आने में। एग्ज़ाम के आने में बहुत दिन नहीं बचे हैं। जब पूरा साल निकल चुका है तो ये लास्ट के 2 3 मंथ हैं, इसमें हमें बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को समझना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ज़रूर देखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से हम लोग लाते हैं? ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 10 इयर्स 5 इयर्स के जो सिलेक्ट पेपर होते हैं उनको हम लोग एक बार स्टडी करते हैं और उसमें चीज़ों को देखते हैं कौन सी चीज़ बार बार आ रही है। जो चीज़ बार बार आ रही है मुझसे कॉमन है या उस टाइप के क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा ही मिला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है कि अ सीक्वेंस is defined by an is equal to n cube minus 6n square plus 11n minus 6। जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दी गई है वो कैसी है? पावर क्यूब में स्टार्ट है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक। शो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स आर सीक्वेंस आर 0। और अगर हमें फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? उनका सम 0 होगा। अब कहते हैं एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, और बाकी जितने टर्म्स होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। तो कैसे होंगे? यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो है n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो जो मेरे n हैं उनको 3 टर्म फर्स्ट के हमने 3 टर्म्स ले लिए 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया? अब क्या करिए, यहाँ पर इस चीज को मुझे फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए क्या होगा? an, हम an की जगह पर 1 को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब a1 कितना है? यहाँ पर 1, क्योंकि हमने यहाँ से 1 लिया तो 1 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। अब देखें 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6 प्लस 11 जा 11 माइनस 6। क्या करिएगा? 1 से 6 गया तो कितना होगा? माइनस 5 हो गया प्लस 11 माइनस 6। 11 से 5 गया 6 आया और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये जो टर्म मुझे मिला ये 0 आ गया। अब देखिए हमें 2 लेना है तो हमने 2 का होल क्यूब कर लिया, माइनस 6 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया बेटा, और 2 2 जा 4 6 जा 24 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6। समझ आ रहा है ना? 24 माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 16 हो जाएगा एंड प्लस 22 माइनस 6। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। 2 माइनस यहाँ प्लस का हो गया और ये माइनस 6 कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। कितना हुआ? 0। अब यहाँ पर मेरे पास a3 है तो मैं ये कहूँ कि सर ये तो 3 होल क्यों होगा? 6 इंटू 3 होल स्क्वायर होगा एंड प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। ये सिंपल सी बात है, जहां पर n आया वहां पर n के टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 9 6 जा 54 प्लस 11 3 जा 33 माइनस 6 हो गया। अब यहाँ पर 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 हुआ और 4 माइनस, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है 14 है, यहाँ पर बचा 4 4 माइनस 2 और यहाँ पर ये नंबर हो गया प्लस 33। भाई ये नंबर हमारा माइनस का हुआ और ये और फिर यहाँ पर माइनस 6। अब देखो 13 में से 7 गया तो 6 हो गया
और यहाँ पर -6 हुआ तो 0। अब हमारे टर्म कैसे हैं, हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कैसे हैं, यहाँ पर 6 हैं। ये बात तो समझ में आ गई आपकी। अब ये जब 6 हो गए तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि सारे टर्म्स कैसे हैं, 0। तो मैं ये कह दूं कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इक्वल टू 0। अब बात आती है 1 2 3 की। अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं n को इधर लाऊं तो n-1 हो गया। ऐसे n इज इक्वल टू 2 था और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n-2 हो जाएगा। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, तो मैं कह दूंगा कि सर इधर 3 को लाते हैं तो n इज इक्वल टू n-3 बन जाएगा। तो हमारे पास जो सीरीज बनाई जाएगी वो कितना बन जाएगा, वो सीरीज हमारे पास यहाँ पर क्या बन पाएगी, यहाँ पर बन पाएगा जो पॉजिटिव नंबर पूछा गया था n-1, n-2 और n-3। इस तरह से इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग करेंगे। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन को जरूर करें। इसे आप एक बार समझ लें, फिर इसी वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाला हूँ, पहले इसे आप कॉपी कर लें। स्टूडेंट, आपने अभी क्वेश्चन को जो बताया उसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करें, आप रेफरेंस बुक से करें और इसको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू n-3 अपॉन n+4। हमें इस टर्म में, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें किसी नंबर के सीक्वेंस का 18th टर्म फाइंड करना है। क्या करेंगे, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। n इज इक्वल टू n-3 अपॉन n+4। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। n-3 n+4 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई n है। क्लियर हो गया। जो n है वो 18th है। n कितना है, 18। तो मैं यहाँ पर लिख दूं a18 इज इक्वल टू 18 -3 और 18+4। क्या किया, सिंपल तो काम किया बेटा। यहाँ पर n है, n की जगह पर अपने टर्म्स को लिख दिया। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पर देखो 18 -3 इज इक्वल टू 15 और 18+4 इक्वल टू 22। ठीक, तो समझता हूँ कहीं पर कोई आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। यदि डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए यहां से ये हो गया 2 9 और ये हो गया 2 11, तो 15 9 135 अपॉन 11। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी नंबर के 18 टर्म को फाइंड करना जाए जो सीक्वेंस में हो, जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, 135 होल अपॉन 11। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे और उनके साथ बैठ करके इस तरह के क्वेश्चन पे यहाँ पर बेटा टर्म चेंज कर लो। 18 का 16 बना लो, 100 बना लो, 1 लाख बना लो, कोई भी नंबर रख लो और आपका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज के जो सीक्वेंस में होगा उसका टर्म आप फाइंड आउट जरूर कर लेंगे। Best of luck. Thanks for